जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मोती रीजनिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं मोती सर। यह जो बैच चल रहा है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का फुल्ली डिस्कशन हो रहा है और चैप्टर है ब्लड रिलेशन और क्वेश्चन 1 से लेकर 70 तक हो गया था। आज 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। रीटा की ओर संकेत करते हुए निखिल ने कहा, उसकी मां के बेटे का मैं इकलौता पुत्र हूं, बताए कि रीटा का निखिल से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 71। रीटा की ओर संकेत करते हुए निखिल ने कहा, किसकी तरफ? रीटा की तरफ। इसकी मां का बेटा, रीटा की मां का बेटा का ये जो निखिल है ना, इकलौता पुत्र है। इसका इकलौता पुत्र है। ध्यान से, रीटा की मां का बेटा मतलब भाई का इकलौता पुत्र है, तो रीटा इसको भाई के बेटा को क्या कहेगा? भतीजा। अब भतीजा रीटा को क्या कहेगा? बुआ। क्या कहेगा? बुआ। तो क्वेश्चन क्या कहता है? रीटा का निखिल से, तो निखिल रीटा को क्या कहेगा? बुआ। क्या कहेगा? बुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है? चलिए बनाते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। कौन कह रहा है? सुरेश। सुरेश किसके तरफ? एक लड़के के तरफ। लड़के के तरफ। वह मतलब लड़का। मेरी माता मतलब सुरेश का माता। माता का इकलौता पुत्र। सुरेश की माता का इकलौता पुत्र, इसका मतलब सुरेश यहां पे स्वयं होगा। पुत्र का एक कौन लड़का है? पुत्र है। पुत्र का पुत्र है। तो सुरेश की माता का इकलौता पुत्र, इसका मतलब सुरेश यहां पे होगा। और सुरेश का यह कौन है? पुत्र है। तो सुरेश इसको क्या कहेगा? बेटा। अब जो यह लड़का है यह सुरेश को क्या कहेगा? पापा। तो क्वेश्चन बोला है सुरेश का उस लड़के से, तो यह लड़का न कहेगा, ये लड़का इसको क्या कहेगा? पिताजी। क्या कहेगा? पिताजी। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 72 का आंसर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, वह मेरी माता के इकलौती भाई की पुत्री है। तो सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध है? चलो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा। कौन कहा? सुबोध। किसकी तरफ इशारा हो रहा है? लड़की की तरफ। ठीक है। वह मिस लड़की के बारे में बोल रहा है। मेरी माता मतलब सुबोध की माता। मेरी माता का इकलौता भाई। सुबोध की माता का इकलौता भाई की पुत्री है। कि कौन है? पुत्री है। तो बोला है सुबोध का उस लड़की से, तो लड़की ना बोलेगा इसको।
देखो क्या बोलेगा, इस सुबोध की माता जी है, अब माता जी के इकलौता भाई को मामा जी बोलते हैं, अब मामा जी की पुत्री को क्या बोलते हैं, ममेरी बहन। अगर सुबोध इस लड़की को ममेरी बहन कहेगा तो लड़की इस लड़का को क्या कहेगा, फुफेरा फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। तो देखो ऑप्शन में है मामा, बी में है भाई, सी में है चचेरा भाई और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसमें फुफेरा भाई सटीक आंसर गया है, तो चचेरा भाई कभी जाएगा, नहीं जाएगा, भाई भी नहीं जाएगा। अगर इनमें से ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है तो आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि आंसर आया है फुफेरा भाई, ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए देंगे इनमें से कोई नहीं। देखेंगे 74 में क्या कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, उसकी पोती मेरी भाई की इकलौती पुत्री है, तो अभिजीत का महिला से क्या संबंध है। चलिए बनाते हैं इसको। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, कौन कह रहा है, अभिजीत। किसकी तरफ इशारा है, महिला की तरफ, महिला की तरफ। उसकी पोती मतलब महिला की पोती, पोती किसको बोलते हैं, अपने बेटा के बेटी को क्या बोलेगा, महिला पोती। मेरे भाई का मेरे भाई की इकलौती कौन है, पुत्री है। मेरे भाई की इकलौती पुत्री है, तो अपने भाई की पुत्री को क्या कहेंगे, भतीजी। अब जिसको अभिजीत भतीजी बोल रहा है और महिला उसकी पोती बोल रहा है, तो अभिजीत इस महिला को क्या कहेगा, मां। क्या कहेगा, मां। ये महिला इस अभिजीत को क्या कहेगा, बेटा। तो क्वेश्चन कहा है, महिला का अभिजीत से, तो से अभिजीत के पास में लगा है, तो महिला का अभिजीत से क्या संबंध है, तो क्या कहेगा, इसको मां ना कहेगा। देखो अभिजीत के भाई का इकलौता पुत्री आपका भतीजी है, उसको कोई महिला पोती कहेगा, इसका मतलब अभिजीत का या महिला कौन हो जाएगा, मां। आंसर जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, एक बालिका की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, वह मेरी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, तो उस लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है। एक बालिका की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, कौन कह रहा है, शिक्षक। एक बालिका वह मेरी, तो वह मतलब लड़की, मेरी पत्नी की ससुर, मेरी पत्नी के ससुर मतलब पापा जी, ससुर के पत्नी, पापा जी की पत्नी को मां, इकलौते पुत्र कि कौन है, यह पुत्री है।
कौन है वह? पुत्री है। ध्यान से, शिक्षक की पत्नी का ससुर, तो आपकी पत्नी का ससुर को पापा जी कहेंगे, आप पापा जी की पत्नी को क्या कहेंगे हम? माँ। अब माँ का इकलौता पुत्र, इसका मतलब जो यह शिक्षक है यहाँ पे स्वयं है या इसकी पत्नी का इकलौता पुत्र की कौन है? पुत्री है। यह शिक्षक यहाँ पर स्वयं है, तो शिक्षक ये बालिका को क्या कहेगी? बेटी। क्या कहेगी? बेटी। तो क्वेश्चन था लड़की का शिक्षक से, तो शिक्षक ना बोलेगा, ये लड़की को क्या कहेगा? बेटी। तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है लक्ष्मी और मीना रोहन की पत्नियां हैं। वह दो पत्नियां हैं क्या? शालिनी मीना की सौतेली बेटी है, तो लक्ष्मी का शालिनी से क्या संबंध है? तो मां के संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। लक्ष्मी और मीना रोहन की पत्नी है। रोहन की पत्नी कौन कौन है? लक्ष्मी और मीना। पत्नी है तो प्लस इंडिकेट कर दी है। ठीक है ना? ये दोनों पति पत्नी है, यह दोनों पति पत्नी है। क्यों? क्योंकि रोहन का लक्ष्मी पत्नी है और मीना भी पत्नी है। शालिनी मीना की सौतेली बेटी है। जो शालिनी है ना, मीना की सौतेली बेटी, मतलब लक्ष्मी का बेटी होगी मीना। क्यों है? शालिनी है ना, शालिनी मीना की सौतेली बेटी है कि नहीं है? अपने सौतन के बेटी को क्या कहेगी? सौतेली बेटी ना कहेगी। तो बोला है लक्ष्मी का शालिनी से, तो शालिनी की लक्ष्मी को क्या कहेगा? मां कहेगा ना। तो ऑप्शन में क्या जाएगा इसका? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 थोड़ा ऊपर दिखाई नहीं देगा, नीचे लिखते हैं इसलिए। कहता है एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पापा के साले की इकलौती बहन की भाभी का पुत्र है। तो वह लड़का लड़की से किस प्रकार संबंध है? तो एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए, तो एक लड़की ने किसका परिचय दे रहा है? एक लड़के का। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा जो यह है ना मेरे पापा का साला, पापा का साला, इकलौती बहन की भाभी की कौन है? यह पुत्री है। ध्यान से, लड़की के पापा का साला, तो लड़की के पापा के सालों को मामा जी कहेंगे, और मामा जी की इकलौती बहन, मामा जी की इकलौती बहन को मां कहेंगे, और मां के भाभी को क्या कहेंगे? मामानी। और मामानी के पुत्र है ना, मामानी के पुत्र को क्या कहेंगे? ममेरा भाई, ममेरा भाई। ऐ लड़का ये लड़की को क्या कहेगा? फुफेरी बहन। तो क्वेश्चन था वह लड़का लड़की से किस प्रकार संबंध है? तो ममेरा भाई का ना संबंध है। तो 77 का आंसर क्या जाएगा? ए, 77 का ए। ठीक है।
78 क्वेश्चन है, सीमा ने राजीव का परिचय देते हुए कहा, इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो सीमा का राजीव से क्या संबंध है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बुआ होगा, लेकिन बनाते हैं। देखिए, सीमा ने राजीव का परिचय, सीमा राजीव का, सीमा ने राजीव का परिचय कराते हुए कहा, इसका पिता मिस राजीव का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो सीमा का पिताजी का इकलौता पुत्र यह सीमा का भाई हो जाएगा। सीमा का भाई है ना, राजीव का कौन है? पिताजी है। तो सीमा बोलेगा राजीव को भतीजा, राजीव बोलेगा सीमा को बुआ। तो क्वेश्चन बोला है सीमा का राजीव से, तो राजीव इस सीमा को क्या कहेगा? बुआ। तो 78 का आंसर क्या जाएगा? ए। $79 क्वेश्चन कहता है, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो विपिन का लड़की से क्या संबंध है? एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, कौन कह रहा है? विपिन। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, इसकी माता, ये लड़की की माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का सास की इकलौती बेटी, तो अपनी सास की इकलौती बेटी को क्या कहेंगे? पत्नी। विपिन जिसको पत्नी कह रहा है, लड़की उसकी मां कह रहा है, तो विपिन इस लड़की को क्या कहेगा? बेटी। देखो ना, विपिन जिसको पत्नी बोल रहा है, वही लड़की इसको माताजी बोल रहा है, तो विपिन उस लड़की को क्या कहेगा? बेटी। जो यह लड़की है, विपिन को क्या कहेगा? पापा, पिताजी। तो क्वेश्चन क्या कहा है? विपिन का लड़की से, तो लड़की ना कहेगा विपिन को, क्या कहेगा? पापा। ठीक है ना, पिताजी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसकी माता मेरे पिता की माता है। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है? चलिए बनाते हैं। एक आदमी है ना, एक औरत की तरफ इशारा करता है। एक आदमी इशारा कहां कर रहा है? औरत की तरफ। औरत की तरफ इशारा कर रहा है।
उसकी माता मतलब इस औरत का माता, इसकी माता मेरी पिता की माता है, मेरी पिता का कौन है यह? माता है। अपने पिता की माता को ये आदमी क्या कहेगा? दादी। ये आदमी जिस आदमी को दादी कहता है और उस आदमी को माता जी कहता है, तो आदमी उसको बुआ कहेगा कि नहीं कहेगा भाई? कहेगा ना। जिसको आप दादी कहते हैं उसी को कोई औरत माता जी कहेगा, इसका मतलब बुआ होती है, तो औरत इसको क्या कहेगा? भतीजा। तो क्वेश्चन क्या बोला है? तो औरत से आदमी का, औरत से आदमी का क्या रिश्ता है? तो औरत इस आदमी को क्या कहेगा बाबू? भतीजा ना कहेगा। क्या कहेगा? भतीजा। ठीक है। अगर यह आदमी कहता है इसको तो औरत को तो बुआ, अगर बुआ बोलेगा इस आदमी को भतीजा। क्वेश्चन 81 देखेंगे हम लोग। एक तस्वीर को इशारा करते हुए सोनी बोली, ये मेरे चाचा के पुत्र का भाई है। मेरे चाचा के पुत्र का भाई है। तो तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है? तो चचेरा भाई है। लेकिन बनाते हैं, देखिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। कौन बोली? सोनी। एक क्या है? एक तस्वीर है, एक तस्वीर है। यह है ना मेरे चाचा मेरे चाचा की पुत्री का कौन है? यह भाई है। तो सोनी के चाचा की पुत्री मतलब चचेरी बहन, और चचेरी बहन के भाई को ये क्या कहेंगे? चचेरा भाई। इंग्लिश में वाला को रहेगा कजन। ये ऑप्शन में चचेरा भाई है लिखा हुआ, तो ऑप्शन क्या जाएगा? ई, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है। एक 82 नंबर क्वेश्चन। एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने संजय से कहा। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसको। एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने संजय से कहा, इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। ध्यान से, इस औरत का पति तुम्हारे पिता का इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। तुम्हारे पिता का पुत्र, इसका मतलब तुम स्वयं हो और औरत का भी तुम पति हो। तो कहता है अगर उसे इकलौता पुत्र है, इसका मतलब तुम स्वयं हो। तो फोटो वाली औरत उस संजय के बीच क्या रिश्ता है? पति और पत्नी का। क्यों? जिस औरत का पति है ना, इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है और तुम्हारे पिता का एक ही को बेटा है, तो तुम खुद हो और इस औरत का पति भी हो। इसका मतलब औरत और संजय के बीच पति और पत्नी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 83। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत से कहा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी एक औरत से कहा, उसकी मां के पिता की इकलौती पुत्री है। तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? एक आदमी की ओर इशारा करते एक आदमी ने कहा, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? व्यक्ति की तरफ।
एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहता है, उसकी मां, इसकी मां, मां, इसकी मां आपके पिता की इकलौती कौन है? पुत्री है। इसकी मां ना, इसकी मां आपकी पिता की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब यह कौन हो जाएगा? औरत। ध्यान से, इसकी मां ये औरत के पिता का इकलौती पुत्री है, इसकी मतलब ये मां यह स्वयं हो जाएगा। तो क्वेश्चन का है, तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो व्यक्ति इस औरत को क्या कहेगा? मां। क्या कहेगा? मां। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए संयोग कहता है कि वो मेरे पापा, मेरे मामा की बेटी का भाई है। तस्वीर वाला पुरुष संयोग का किस प्रकार संबंधित है? तो एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संयोग, क्या है? तस्वीर, तस्वीर है। वह मेरे मामा की बेटी, मामा के बेटी को क्या कहेंगे? ममेरी बहन। अब ममेरी बहन का भाई है, ममेरी बहन का कौन है? भाई है। तो तस्वीर वाला पुरुष, तो यह तस्वीर में कौन है भाई? ये पुरुष है। तस्वीर वाला पुरुष संयोग से किस प्रकार संबंधित है? तो ममेरा भाई ना, क्या जाएगा? ममेरा भाई, ममेरा भाई। संयोग की मामा की बेटी को बोलेंगे क्या? ममेरी बहन। अब ममेरी बहन का यह तस्वीर में पुरुष है, भाई है, तो ममेरा भाई। तो आंसर इसका क्या जाएगा? इसका जाएगा आंसर, देखो ऑप्शन में, एक में है कजन, 2 में है चाचा, 3 में है मामा और 4 में है पिताजी। तो बोलो, ये ममेरा भाई को हम कजन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ठीक है ना, कजन हो सकता है। एट्टी 85 नंबर देखेंगे। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए बलराम कहता है कि वह मेरे पुत्र के इकलौते भाई की पत्नी है। तब बलराम, महिला बलराम से किस प्रकार संबंधित है? तो एक महिला के चित्र को इशारा करते कौन कह रहा है? बलराम। बलराम किसकी तरफ? महिला की तरफ, महिला की तरफ। वह है ना मेरे पुत्र, बलराम का पुत्र का इकलौता भाई, मेरे पुत्र का इकलौता भाई मतलब पुत्र की कौन है? पत्नी है। कौन है? पत्नी है। तो देखो, बलराम कहता है इसको पुत्र, अब पुत्र के भाई को भी पुत्र, अब पुत्र की पत्नी को बलराम क्या कहेगा? बहू। अब जो महिला है ये बलराम को क्या कहेगा? ससुर। तो क्वेश्चन है, महिला बलराम से, तो बलराम न बोलेगा, बलराम महिला को क्या कहेगा? बहू। तो 85 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, 86।
एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी की बहू का है। तो महिला की चित्र वाली महिला कौन है? तो एक चित्र की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, कौन कहती है? महिला। किधर एक चित्र है, चित्र में भी कौन है? महिला है। एक चित्र में महिला है। वह चित्र उसकी उसके पिता वह चित्र है ना, उसके पिता, महिला का पिता का इकलौता पुत्र, महिला के पिता का इकलौता पुत्र की दादी की बहू है। तो महिला की चित्र वाली कौन है? महिला की चित्र वाली कौन है? तो देखो, महिला का पिताजी, पिताजी का इकलौता भाई, पिताजी का इकलौता पुत्र मतलब भाई, भाई की दादी मतलब मेरी दादी, दादी की बहू तो कौन होगा? माँ। महिला इसको क्या कहेगा? माँ। क्या कहेगा? माँ। क्या कहेगा महिला? इस चित्र वाली महिला को क्या कहेगा? माँ। ठीक है ना? देख लो ना, पिता का इकलौता पुत्र भाई, भाई की दादी को दादी, दादी के बहू को क्या कहेंगे? दादी के बहू को माँ है ना कहेंगे। एट्टी 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, ये आदमी है, आदमी का, उसके ससुर, इस आदमी का ससुर के पिता, इस आदमी के ससुर का पिता मेरी ससुर है। मेरी कौन है? ससुर है। तो कहता है उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? देखो, ये आदमी का ससुर मतलब पत्नी के पापा, पापा के पिताजी मतलब दादाजी। आदमी अगर ससुर के पिता को दादाजी कहेगा, आपके दादाजी को आपकी पत्नी का ना दादाजी हुआ। देखिए, आपका ससुर मतलब आपके पत्नी के पिताजी, आप पिताजी का पिताजी मतलब आपकी पत्नी के दादाजी, तो आपका भी दादाजी। आपके पत्नी के दादाजी को कोई महिला ससुर कह रहा है, इसका मतलब ये महिला कौन होगा? सास। तो बोला है ये आदमी है ना, ये महिला से किस प्रकार है? तो दामाद है ना। क्या संबंध है? दामाद का संबंध है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? डी। एट्टी 88 देखेंगे। 88 कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? पिता हो जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति
वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पुत्र, मेरे पुत्र का कौन है या चाचा है। कैलाश के पुत्र का चाचा मतलब कैलाश का भाई। कैलाश जिसको भाई कह रहा है, बूढ़ा व्यक्ति उसको पुत्र कह रहा है, तो कैलाश ही बूढ़ा व्यक्ति को क्या कहेगा, पिताजी। अब बूढ़ा व्यक्ति कैलाश को क्या कहेगा, बेटा। तो क्वेश्चन था कैलाश का उस बूढ़ा व्यक्ति से क्या संबंध है। 88 है ना। कैलाश का उस बूढ़ा व्यक्ति से क्या संबंध है। कैलाश का इस देख लो एक बार, कैलाश का पुत्र का चाचा मतलब कैलाश का भाई। अब बूढ़ा व्यक्ति इसको क्या बोल रहा है, पुत्र। तो कैलाश बोलेगा बूढ़ा व्यक्ति को पापा, अब बूढ़ा व्यक्ति इसको क्या बोलेगा, बेटा। तो क्वेश्चन था कैलाश का उस बूढ़ा व्यक्ति से क्या संबंध है। कैलाश का तब बेटा ना, कैलाश से इस बूढ़ा व्यक्ति का क्या होगा, बेटा। तो ऑप्शन में क्या है, भाई, चाचा, पिता, दादा, ये होगा। ऐसे क्या होगा, पुत्र। क्या होगा, पुत्र या बेटा। काट कर नए ऑप्शन बना लेंगे, पुत्र या बेटा, ठीक है ना। गलती यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। कैलाश अगर इसको बूढ़ा व्यक्ति को पापा कहेगा तो बूढ़ा व्यक्ति इसको पुत्र न कहेगा। ऑप्शन में है भी न करे पुत्र, क्या गलत है, वो सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन 89। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरी पिता की बेटी की मां है। तो आदमी का उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो एक औरत की तरफ इशारा करते हुए आदमी कहता है, कौन कहता है, आदमी। इशारा कहां हो रहा है, औरत की तरफ, औरत की तरफ। यह मतलब औरत, मेरी पिता का बेटी की कौन है, बेटी। मेरी पिता की बेटी की कौन है, या मां है। ध्यान से, आदमी का पिता का बेटी की मां है। तो जो ये औरत है यहाँ पे स्वयं है ना, क्या है, स्वयं है। ये आदमी का पिता की बेटी को बहन, अगर ये आदमी इसकी बेटी को बहन कहेगा तो यहां भी क्या कहेगा, इस औरत को बहन। ये औरत इसको आदमी को क्या कहेगा, भाई। तो क्वेश्चन क्या कहा है, आदमी का औरत से, तो औरत ना बोलेगा, क्या कहेगा इसको, भाई। अगर आदमी इसको बहन कह रहा है औरत को, तो औरत इसको आदमी को क्या कहेगा, भाई। देख लो ना, अपने पिता की बेटी है ना, तो बहन। अब बहन की बेटी भांजी, अब भांजी की मां को बहने ना कहेंगे। तो ये आदमी कहेगा इसको बहन, औरत को, औरत इसको क्या कहेगा, भाई। तो 89 का आंसर क्या जाएगा, सी, ठीक है। नब्बे नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, राम से किस प्रकार संबंधित है। तो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम कहता है, कौन कहता है, राम। इशारा कहां करना, व्यक्ति की तरफ, व्यक्ति की तरफ। उसका इकलौता भाई, इस व्यक्ति का इकलौता भाई मेरी बेटी, राम की बेटी का पिता,
मेरी मतलब राम की बेटी का पिता का कौन है? यह पिता है। तो व्यक्ति से राम, वह व्यक्ति राम को क्या कम, तो राम बोलेगा ना। तो देख लो, राम बेटी बोलेगा। अब बेटी के पिता को यहाँ पे राम खुद है, और राम का यह कौन है? यह पिताजी है। राम का कौन हो जाएगा? पिताजी। राम का बेटी, अब बेटी का पिता मतलब राम खुद, आई राम का जो इसके पिता का पिताजी, तो राम इसको क्या बोलेगा? पिताजी। आई राम जिसको पिताजी कह रहा है, इस व्यक्ति का इकलौता भाई है, तो राम बोलेगा इसको क्या? चाचा बोलेगा ना। क्या बोलेगा? पापा के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? डी। ओके, थैंक यू, आज इतना ही।